हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहां देखने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इसका आंसर है, An ecosystem is a system which is formed by the interaction of living and non-living things। यानी कि इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि बनता है किससे, इंट्रैक्शन से, है ना। इंट्रैक्शन मतलब अंतःक्रिया। ये जो इंट्रैक्शन है वो किसके बीच में होता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उस इंट्रैक्शन से इकोसिस्टम बनता है। दे आर कनेक्टेड बाई द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। और ये जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं किसके द्वारा, बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, है ना। तो आप जानते होंगे कि एनर्जी वाला जो अपना एनर्जी ट्रांसफ़र का जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है। तो नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। जैसे कि ज़मीन होती है, ज़मीन पर घास होती है और घास को हिरन खाता है। तो जो घास की एनर्जी होती है वो हिरन में आ जाती है और हिरन को शेर खा जाता है। तो जो एनर्जी हिरन में होती है वो शेर में चली जाती है, यानी कि लॉयन में चली जाती है। और वापस से शेर की जो एनर्जी है वो वापस से मिट्टी में मिल जाती है। तो इस तरीके से या एक साइकिल चलता है एनर्जी का। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे आप क्या समझते हो या आप उसके बारे में क्या जानते हो, जो भी है। आंसर है, द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताया जा रहा है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलकर बना होता है, या नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सभी शामिल होते हैं। दस द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक, जिसमें बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं, एंड अबायोटिक में लैंड, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है इसमें बायोटिक और अबायोटिक कंडीशंस होती हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, है ना। जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंसर है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहला कंपोनेंट है नेचुरल, जिसमें लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स, जिसमें बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड, इंडस्ट्रीज़, मोनूमेंट्स ये सब आ जाते हैं। और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है ह्यूमंस, जिसमें इंडिविजुअल आ जाते हैं। इंडिविजुअल मतलब कोई इंडिविजुअल कोई पर्सन है वो आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, कम्युनिटी आ जाएगी, रिलीजन आ जाएगा, है ना, एजुकेशनल और इकोनॉमिक, ये सारे किस में आते हैं, ह्यूमंस में आते हैं। तो ये कुछ हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिव फॉर एग्जांपल ऑफ ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें एग्जांपल्स देने हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस एंड रोड्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिथोस्फीयर, यानी कि जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है, स्थलमंडल क्या होता है। तो हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो अच्छे से देखा था इसके बारे में कि क्या होता है लिथोस्फीयर। आइए फिर से देख लेते हैं। द लिथोस्फीयर इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट होती है, या कह सकते हैं कि जो अर्थ की जो टॉप लेयर होती है जो कि हार्ड होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब ये जो क्रस्ट होती है वो किसकी बनी होती है या किससे बनी होती है। तो ये जो क्रस्ट है ये रॉक्स से या मिनरल्स से मिलकर बनी होती है और इसके ऊपर से एक पतली परत होती है मिट्टी की। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स, है ना। अब ये जो हमारी क्रस्ट होती है यहाँ पर काफ़ी सारी लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, है ना। इसकी जो सरफेस होती है वो थोड़ी इरेगुलर होती है, थोड़ी असमतल होती है, सतह उबड़ खाबड़ टाइप की होती है। उबड़ खाबड़ से मतलब है कई सारी लैंडफॉर्म्स यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं तो कहीं पर प्लेट्यूज देखने को मिलता है,
कहीं पर हमें प्लेन्स देखने को मिलते हैं और कहीं पर हमें वैलीज देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लिथोस्फीयर है उसकी सरफेस थोड़ी इरेगुलर होती है, जिस पर कई सारे लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बताया, आपसे पूछा जा रहा है कि जो बायोटिक एनवायरनमेंट है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। तो बायोटिक जो एनवायरनमेंट होता है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो आंसर में है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोटिक एनवायरनमेंट। तो प्लांट और एनिमल क्या हो गए? दो कंपोनेंट हो गए बायोटिक एनवायरनमेंट के। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर क्या होता है? तो इसके बारे में भी हमने चैप्टर जब पढ़ा था अच्छे से देखा था। देखते हैं। द बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बायोस्फीयर है वो एक नैरो जोन होता है अर्थ का, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो लैंड है, वाटर है और एयर है ना, ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। किसके लिए? टू सपोर्ट लाइफ, यानी कि जीवन को सपोर्ट करने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। 10 प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लांट किंगडम है और जो एनिमल किंगडम है ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? द लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हुए। नेक्स्ट हम देखते हैं, टेक द करेक्ट आंसर्स। पहला है, विच इज़ नॉट आ नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है? तो नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? देखो, पहला है डेजर्ट, फिर है एक्वेरियम और तीसरा है फॉरेस्ट। तो देखो, डेजर्ट तो एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है और फॉरेस्ट भी एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एक्वेरियम जो है ना, वो हमारा क्या नहीं है? नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा एक्वेरियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक्वेरियम को टिक लगा देते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट आ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो इनमें से कौन सा एक ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है? तो सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है लैंड, दूसरा दिया हुआ है रिलीजन और तीसरा दिया हुआ है कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लैंड, है ना, क्योंकि जो लैंड होता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल नहीं है, या ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, है ना। तो इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला है माउंटेन, सेकंड है सी और थर्ड है रोड। तो सिंपली है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं रोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा एक थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए? थ्रेट मतलब होता है चुनौती। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए इनमें से क्या एक चुनौती है? ग्रोइंग प्लांट। तो ग्रोइंग प्लांट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्लांट तो कभी भी एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट हो ही नहीं सकते। सेकंड है ग्रोइंग पॉपुलेशन और थर्ड है ग्रोइंग क्रॉप्स। ना ही ग्रोइंग क्रॉप्स हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को मैच करने वाले हैं किससे? इनमें से कोई नहीं है, हाँ ये रहा ई। तो फर्स्ट वाले को हम मिलाएंगे ई से, द नैरो जोन वेयर द लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का, ओके। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर को हम किससे मिलाने वाले हैं? तो एटमॉस्फेयर को हम मिलाने वाले हैं ए से। और थर्ड है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जिसको हम मिलाएंगे बी से। और लास्ट है हमारा एनवायरनमेंट, जिसको हम मिलाएंगे डी से। नेक्स्ट हमारे बच जाते हैं गिव रीजन्स। तो पहला ही गिव रीजन है, मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। यानी कि जो मैन है, यानी कि जो इंसान है, जो आदमी है, वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। तो कैसे करता है, रीज़न बताना है, क्यों करता है ना। तो पहला रीज़न है
ही कट्स फॉरेस्ट एंड क्लियर्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड हैबिटेशन। तो यहाँ बताया गया है कि जो मैन है यानी कि जो ह्यूमन होता है वो जंगलों को काटता है, फॉरेस्ट को काटता है और उनको क्लियर करता है। और क्लियर क्यों करता है? जिससे कि वहाँ पर क्या कर पाए, एग्रीकल्चर कर पाए, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना पाए या रहने के लिए हैबिटेशन बना पाए, है ना। तो इसलिए जो इंसान है या जो मानव है वो जंगलों को काटता है और वहाँ की ज़मीन को क्लियर करता है, और ज़मीन क्लियर करने के बाद में वहाँ पर एग्रीकल्चर करता है या इंडस्ट्रीज़ बनाता है या हैबिटेशन बनाता है। नेक्स्ट है ही टिल्स लैंड फॉर एग्रीकल्चर, है ना। वो जो ज़मीन होती है उसको एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर खुदाई करता है या जो भी है जोतता है। नेक्स्ट है ही यूजेस द लैंड टू बिल्ड बिल्डिंग्स, रोड एंड रेलवे। और इंसान जो है वो ज़मीन का इस्तेमाल और किस लिए करता है? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और रेलवे बनाने के लिए। नेक्स्ट है ही यूजेस वाटर, यानी कि जो इंसान है वो पानी का भी यूज़ करता है। इसके अलावा ही यूजेस एयर फॉर हिज सर्वाइवल, एयर का भी इस्तेमाल इंसान जो है अपने सर्वाइवल के लिए करता है। नेक्स्ट है ही सेटअप्स इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज ईटीसी। इसके अलावा और क्या करता है इंसान? इंडस्ट्रीज़ बनाता है, फैक्ट्रीज़ बनाता है। और लास्ट है ही डज न्यूमेरियस अदर एक्टिविटीज़ फॉर हिज लाइफ मेकिंग इट कंफर्टेबल, है ना। और जो इंसान है यानी जो मानव है वो और भी कई सारी एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि उसकी जो लाइफ है वो क्या बन जाए, कंफर्टेबल बन जाए या आरामदायक बन जाए। नेक्स्ट हमारा गिव रीजन है प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। यहाँ पर हमें रीज़न बताना है कि जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स, कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स के लिए फूड प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड है दे इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फॉरेस्ट की फॉर्म में क्या करते हैं, जो और जो जीव होते हैं या और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि देखो जंगलों में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो जो जंगल में जो पेड़ होते हैं वो ही उनका शेल्टर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड है वाइल्ड लाइफ एड ब्यूटी टू द फॉरेस्ट। अब देखो वाइल्ड लाइफ जो होता है यानी कि जो वन्य जीवन होता है वो किसी भी फॉरेस्ट की ब्यूटी को बढ़ाता है ना। जंगल की जो ब्यूटी है वो किससे बढ़ती है? जंगल की ब्यूटी जो है या फॉरेस्ट की जो ब्यूटी है वो वहाँ के वाइल्ड लाइफ से ही बढ़ती है ना। तो किसी भी जंगल में अगर वन्य जीव ही नहीं होंगे तो फिर वो जंगल ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट है एनिमल प्रोवाइड मेन्यूर टू प्लांट्स फॉर ग्रोथ। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए क्या प्रोवाइड कराते हैं? मेन्यूर प्रोवाइड कराते हैं। मेन्यूर का मतलब जो खाद होता है ना, खाद, वो प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जो जानवरों का जो गोबर होता है या जो डंग होता है उससे खाद बन जाती है ना। तो वो जो खाद होती है वो पेड़ पौधों के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है डेड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमस कंटेंट, है ना। देखो कुछ जानवर जो है मर जाते हैं तो मरने के बाद में वो सड़ते हैं और सड़ने के बाद में जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, उससे भी प्लांट्स को ह्यूमस मिलता है। क्या मिलता है? ह्यूमस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम नए चैप्टर के साथ आएंगे और आगे नए चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।